राजनाथ सिंह का 2015 का एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारे मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते, ये यूपीए सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 और आज एनडीए सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान हैज जस्ट रिजाइन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2015 में राजनाथ सिंह ने ये जो बात बोली थी कि हमारे मिनिस्टर्स रिजाइन नहीं करते, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक एक भी एनडीए मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं दिया था। और इसी लेगेसी को बनाए रखने के लिए एनडीए सरकार धर्मेंद्र प्रधान का भी रेजिग्नेशन नहीं देने वाली थी, बट फिर भी उन्होंने इस बार दिया। एंड नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट के चलते ये रेजिग्नेशन हुआ है तो आप गलत हो, क्योंकि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, वो चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हो, बट गवर्नमेंट ने कभी भी इतना ह्यूज एक्शन नहीं लिया था। बट इस बार के प्रोटेस्ट के बाद सीधा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन दे दिए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार पहले इस प्रोटेस्ट को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रही थी, धर्मेंद्र प्रधान इसे बी टीम कह रहे थे, ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है, वही लोग आज रेजिग्नेशन दे रहे हैं। पीएम मोदी जो देश को मित्रों कहकर संबोधित करते थे, वही आज देश को फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मतलब पेपर लीक से लेकर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट तक और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन तक, इसके बैकएंड में क्या क्या चला, कितनी मीटिंग्स हुई और सरकार पीछे क्यों हटी, इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। ऊपर से ये सीन देखने में बहुत ही सिंपल सा लगता है। पेपर लीक्स हो रहे थे, लोगों के अंदर गुस्सा था, उसी बीच सीजेआई सूर्यकांत का कॉकरोच वाला रिमार्क आ जाता है, जिसके बाद यूएस में बैठे एक बंदे ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया, जिससे लोग पहले सोशल मीडिया पे जुड़ने लगे, फिर ग्राउंड पे जुड़ने लगे और एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने लगे। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट मैसिव होता है। 20 जुलाई को स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज होता है और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। कहानी खत्म? नहीं, असल में ये रेजिग्नेशन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। देखो, सबसे पहले तो जब सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए 20 जून से दूसरी बार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू किए, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक तो गवर्नमेंट ने उस प्रोटेस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया। पर जब हंगर स्ट्राइक पे बैठे सोनम वांगचुक ने ये ऐलान किया कि 20 जुलाई को वो सभी प्रोटेस्टर्स के साथ संसद मार्च करेंगे, तभी से सरकार थोड़ी हरकत में आई और 18 जुलाई को इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट से उठवा लिया। पर फिर भी ये प्रोटेस्ट जारी रहता है और जब 20 जुलाई को स्टूडेंट्स संसद की तरफ मार्च करने के लिए बढ़ते हैं तो उन पे लाठियां चार्ज कर दी जाती है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं। ये न्यूज पूरे देश भर में फैल जाती है और 20 जुलाई के बाद भी ये प्रोटेस्ट नहीं रुकता। सीजेपी के स्पोक्स पर्सन बीजेपी के जेपी नड्डा से मिलते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ 2-3 और डिमांड्स रखते हैं, पर उनमें से उनका कोई भी डिमांड पूरा नहीं होता, जिसके चलते जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट जारी रहती है और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट देश के अलग अलग कोने में फैलने लगती है। उधर जेपी नड्डा हॉस्पिटल में जाकर सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक करवा देते हैं, उनके जो भी डिमांड थे उसको मानते हुए। बट इधर सीजेपी और सरकार की जब पहली मीटिंग हुई, तब उसमें सीजेपी की डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सोनम वांगचुक को रिलीज करना और जो भी नीट स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है उनके फैमिली को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन देना। ये सब चल ही रहा था कि अचानक 23 जुलाई के रात 12 बजे के आसपास पीएम मोदी का जेनजी स्टाइल में एक वीडियो आता है, जिसमें वो युद्ध को आश्वासन देते हैं और पेपर लीक्स वाले मुद्दे को सॉल्व करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का अनाउंसमेंट करते हैं। और ये पहली बार था जब पीएम मोदी ने पेपर लीक पे बात की और वो भी जेनजी स्टाइल में बात की। उसी दिन एक और बड़ी न्यूज आती है कि एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है। अब एजुकेशन सेक्रेटरी के रिमूवल और पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद स्टूडेंट्स थोड़ा खुश तो जरूर थे, पर सीजेपी प्रोटेस्टर्स का मांग था कि ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। जिसके बाद 24 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जेपी नड्डा और सीजेपी के बीच एक मीटिंग होती है, जिसमें जेपी नड्डा कहते हैं कि कल यानी 25 जुलाई का समय दो, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या करना है। बट 25 जुलाई को सीजेपी और सरकार के मीटिंग से ठीक पहले सीधा धर्मेंद्र प्रधान अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट करके बताते हैं कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया है। मतलब फाइनली इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद, स्टूडेंट्स का लाठियां खाने के बाद फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया। हाँ, वो अलग बात है कि इनको कब का दे देना चाहिए था, बट इन्होंने पहले क्यों नहीं दिया वो आगे बताऊंगा। खैर, इसके बाद भी सीजेपी और सरकार के बीच एक और मीटिंग होती है, जिसमें सीजेपी 3 डिमांड्स रखते हैं। पहला, जितने भी नीट स्टूडेंट्स मरे हैं उनके फैमिली को मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जाए। दूसरा, जितने भी प्रोटेस्टर्स पे एफआईआर हुई है उन सबको विड्रॉ किया जाए और फ्यूचर में जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होंगे तो किसी भी प्रोटेस्टर्स पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सीजेपी ने 5 एग्जाम रिफॉर्म चार्टर दिया है और सरकार से कहा है कि इसको लागू किया जाए। जिसके बाद
बाद सरकार ने इन तीनों डिमांड्स को मान लिया और सीजेपी से कहा कि अब इस प्रोटेस्ट को बंद करो। जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट छोड़कर अपने अपने घर जाने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया और इस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट एटलीस्ट उनके तरफ से तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे सरकार जो धर्मेंद्र प्रधान का पहले इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया। तो शॉर्ट में कहूँ तो अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए, देश बचाने के लिए और इनफैक्ट अपने ही बेनिफिट्स के लिए। मतलब देखो, इतने सारे पेपर लीक्स के बाद धर्मेंद्र प्रधान को अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए खुद से ही रिजाइन कर देना चाहिए, पर उन्होंने नहीं किया। पर उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुए, सरकार ने प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, पर प्रोटेस्ट नहीं दबा। इनफैक्ट 20 जुलाई के ब्रूटैलिटी के बाद ये प्रोटेस्ट और बढ़ता गया और देश के अलग अलग कोने में होने लगा। ओपोजिशन पार्टीज भी पार्लियामेंट सेशन को ओपोज करने लगी, स्टूडेंट्स पे हुए वायलेंस का जवाब मांगने लगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने लगी। इनफैक्ट राहुल गांधी अपना अलग पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं, जहाँ पे उनको डिटेन भी किया जाता है। इसी बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी कहते हैं कि यूथ को डिस्कशन चाहिए, डिक्टेशन नहीं। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई होगी कि जो मामला आसानी से शांत हो सकता था वो बिना मतलब का आगे बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया जाता है। साथ ही साथ ये रेजिग्नेशन इसलिए भी जरूरी था ताकि पूरे देश में आग ना फैल सके, क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए पूरे देश भर में वायलेंस क्रिएट कर सकते थे, जिससे पूरा देश आग में जल सकता था। एंड ये बात सोनम वांगचुक ने भी कहा। उन्होंने भी कहा कि इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इस प्रोटेस्ट के आग में घी डालने का काम पाकिस्तान भी कर रहा था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 400 पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया जो खुद को इंडियन बताकर इंडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स और इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड फेक न्यूज फैला रहे थे, देश में अनरेस्ट लाने के लिए। खैर, अब तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो चुका है, प्रहलाद जोशी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर भी बन चुके हैं एंड लेट्स सी अब आगे एग्जाम्स कैसे जाते हैं। वैसे अभी न्यूज तो ये आ रही है कि जहां एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में एक पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद बीजेपी और लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी आप हमको तो बहुत बोल रहे थे, बट पंजाब में तो आपकी ही सरकार है, हटाओ अपने एजुकेशन मिनिस्टर को। असल में बात ये है कि वो चाहे पेपर लीक हो या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी करप्शन हो, उसको फिक्स करने के लिए पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। सिर्फ रेजिग्नेशन चीजों को फिक्स नहीं कर देगा, बट हाँ फिर भी रेजिग्नेशन जरूरी है। मिनिस्टर्स को उनकी अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने के लिए, उनके अंदर एक डर बैठाने के लिए कि अगर हमने सही से काम नहीं किया तो हमको भी निकाला जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।